गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग मैथमेटिक्स में क्लास 11 में लीनियर इनइक्वालिटीज में आगे बढ़ेंगे और कुछ मिसलिनियस क्वेश्चंस आज प्रैक्टिस करेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं। सारा बेसिक हम पढ़ चुके हैं लीनियर इनइक्वालिटीज में। आज कुछ मिक्स प्रॉब्लम्स देखते हैं और वर्ड प्रॉब्लम भी देखेंगे। सॉल्व -8 लेस देन 5x -3 लेस देन 7। एक तरफ इक्वल टू का साइन है और एक तरफ इक्वल टू का साइन नहीं है। ठीक है जी। तो अभी इसके अंदर जैसे ये है हमारे पास, ठीक है जी। add 3 to all sides. This is -8 plus 3 less than or equal to 5x -3 plus 3 less than 7 plus 3. This is -5 5x 10. Divide by 5 to all sides. ये आ जाए -1 less than or equal to x less than 2. ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास। मतलब x की वैल्यू, बिकॉज ये कुछ ऐसा मेंशन नहीं है यहाँ पे, रियल वैल्यू है तो इसको रियली मानते हैं। तो -1 से लेके 2 के बीच में कोई भी वैल्यू ये पिक कर सकते हैं। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -1 से 2। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। -5 लेस देन 5 -3x बाय 2 लेस देन इक्वल टू 8। ठीक है, सॉल्व करना है इसको भी हमें। ठीक है, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2। ठीक है जी, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दिस इज 10 लेस देन 5 -3x लेस देन इक्वल टू 16। ठीक है, अब इसमें क्या सब्ट्रैक्ट करते हैं 5 से। सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम ऑल साइड्स। एक्चुअली हर तरफ, मतलब जैसे यहाँ 3 ऐड किया था तो सब्ट्रैक्ट करेंगे हर तरफ। दिस इज -10 -5 5 -3x -5। So this is -15 less than -3x less than equal to 11। ठीक है जी, तो ये आ गया। अब इसमें क्या है, माइनस से एक बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई बाय -1 टू ऑल साइड्स। तो जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं हम तो सारे साइंस चेंज हो जाते हैं। ये आ जाएगा 15 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x ग्रेटर देन और इक्वल टू -11 और डिवाइड बाय 5, सॉरी डिवाइड बाय 3 टू ऑल। ये आ जाएगा 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू -11 बाय 3। ठीक है, और इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो 11 बाय 3 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 5। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास। अब जैसे यहाँ पे अभी तक तो एक एक इक्वेशन जैसे इनइक्वालिटी दी हुई थी, अब यहाँ 2 जैसे दी हुई है। सॉल्व सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज।
ठीक है, जैसे ये आ गया हम सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज 3x minus 7 less than 5 plus x and 11 minus 5x less than or equal to 1, दो हैं ऐसे, ठीक है, and represent the solution on number line. ठीक है जी, आइए तो इसको सबसे पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसको देखते हैं 3x minus 7 less than 5 plus x। इसमें 3x minus x less than 7 plus 5, this is 2x less than 12, ये आ गया x less than 6, ठीक है, ये वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 6 से कम। तो ऑल्सो नेक्स्ट जो गिवन है 11 minus 5x less than or equal to 1, 11 minus 1 less than or equal to 5x, तो ये वैल्यू आ जाती है 10, 11 minus 1 10 less than or equal to 5x, तो डिवाइड बाय 5 करते हैं, दिस इज 2 लेस देन और इक्वल टू x, मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब इसको नंबर लाइन पे हम ड्रॉ करेंगे, देखिए तरीका। ठीक है जी, यार अब इसके ऊपर सबसे पहले तो 2 और 6 ये मार्क कर देते हैं, 2 एंड 6। अब एक तो है 6 से कम, ठीक है, तो हम देख लेते हैं 6 से कम। ये आ गया हमारे पास 6 से कम, एक है 2 से ज्यादा, ये इस तरह से आ गया। अब इसमें जो ओवरलैपिंग रीजन है वो हमारा आंसर बनता है, जैसे 2 से 6 तक, ठीक है, ये सारा ओवरलैपिंग रीजन है, तो हम इसमें लिख सकते हैं आंसर जो है दैट इज 2 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 6 और x बिलोंग्स टू 2,6, ठीक है जी, ये तरीका आंसर लिखने का। नोट कर लीजिए बेटा इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें और आज। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए, देखते हैं। In an experiment, solution of hydrochloric acid is to be kept between between 30 degree Celsius and 35 degree Celsius. Okay, what is the range of temperature in degree Fahrenheit?
if conversion formula is given by C is equal to 5/9 F minus 32, where C and F represents temperature in degree Celsius and degree Fahrenheit. ठीक है, ठीक है बेटा, आइए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो एक एक्सपेरिमेंट में एक सॉल्यूशन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, उसको 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखा हुआ है, तो उसको मुझे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो इट इज गिवन दैट दिस जो टेम्परेचर है 30 लेस देन C लेस देन 35, C दिया हुआ आपको 5/9 F minus 32, ठीक है बेटा। तो हम C की जगह पे इसकी वैल्यू डाल देते हैं इन टर्म्स ऑफ F, 30 लेस देन 5/9 F minus 32 लेस देन 35, ठीक है जी। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें डिवाइड कर देते हैं 5 से, डिवाइड बाय 5 टू ऑल साइड्स। This is 30/5 less than 1/9 F minus 32 less than 35/5, 6 less than 1/9 F minus 32 less than 7, ठीक है। अब मल्टीप्लाई बाय 9 टू ऑल साइड्स, 6 into 9 54 less than F minus 32 less than 63, 32 ऐड कर देते हैं हर तरफ, दिस इज द वे। एट्टी 95, ठीक है जी, ये आ गई वैल्यू हमारे पास। Therefore, required range of temperature is in between 86 Fahrenheit and 95 degree Fahrenheit, ठीक है जी, ये आ गई बात, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखते हैं हम। A manufacturer has 600 liters of a 12% solution of acid। तो 600 लीटर एसिड है जिसमें 12% एसिड है एक्चुअली, ठीक है। सर हाँ जी, सर ये जो आपने इक्वेशन बनाई है 30 लेस देन C, तो वहाँ पे आपने इक्वल टू क्यों नहीं लिया? लिखा ही नहीं है ना, वो यहाँ पे है इन बिटवीन लिखा हुआ है, बिटवीन लिखा होता नहीं तो इक्वल टू हो सकता है कि नहीं। Now, how many liters of 30% acid solution must be added to it so that final acid content in mixture will be more than
15% बट लेस देन 18%। ठीक है, रेंज दे दी उसने हमें। तो अभी हमें इसमें बस फॉर्मूला एक बनाना है और परसेंटेज वाला, और उसके बाद उसको 15 से 18 के बीच में हम प्लेस कर देंगे। ठीक है ना। Therefore ऐसे लेते हैं, लेट x liters ऑफ 30% सॉल्यूशन ले लेते हैं। इज एडेड। ठीक है, x लीटर 30% ले लेते हैं, तो टोटल मिक्सचर कितना हो गया? वो 600 था और ये x है, तो x प्लस 600 हो गया। ठीक है ना, लीटर्स। ये वॉल्यूम हो गया मेरे पास। Therefore अब नेक्स्ट क्या बताया वो उसने, 30% जो है x प्लस 12% ऑफ 600। ठीक है ना, दिस शुड बी ग्रेटर देन 15% of x plus 600. Similarly, again 30% of x plus 12% of 600. This should be less than 18% of x plus 600. ये हुआ ना, मतलब दोबारा देख लीजिए, मैन्युफैक्चरर हैज 600 liters of 12% solution of acid. तो कह रहा है how many liters of 30% acid solution should be added so that acid content in the final mixture will be more than 15 but less than 18. ये आ गया। ठीक है, फ्रॉम 1 and 2 ऐसे सॉल्व करना है इसको मुझे। फ्रॉम 1 30% जो है, जैसे तो ये आ जाएगा 30x 30/100x 12/100 इंटू 600 15/100, तो 100 सब में से कैंसिल हो जाएगा 600। सो यू कैंसिल दिस 100 नाउ। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, जैसे 15 है कॉमन, डिवाइड बाय 50 टू ऑल साइड्स। 50 से डिवाइड करेंगे, दिस इज 2x प्लस दिस इज 480 less than x plus 600. 2x minus x is x less than 600 minus 480. This is 120. ठीक है जी, तो ये वैल्यू यहाँ पे आ जाती है, x की वैल्यू 120 से कम आ रही है, सॉरी ग्रेटर देन आ रही है, सॉरी ग्रेटर देन है ना, यहाँ पे साइन ग्रेटर देन का है, ग्रेटर देन 120 आ रही है। ठीक है, ऑल्सो फ्रॉम 2 again the same way 30x plus 12 into 600 less than 18 ब्रैकेट में x plus 600। ठीक है जी, अब मैं इसको 18 से अगर डिवाइड करेंगे, इनफैक्ट इसको 6 से डिवाइड करते हैं ना, डिवाइड बाय 6, डिवाइड ऑल साइड्स बाय 6। इसको डिवाइड कर देते हैं हम, ये वैल्यू आ जाएगी 5x प्लस 6 से डिवाइड करेंगे, दिस इज 1200 लेस देन 3x प्लस 600, दिस इज 5x प्लस 1200 less than 3x 1800, 2x less than 600, x is less than 300। ठीक है बेटा, फाइनल आंसर आ गया आपके पास 120 लेस देन x लेस देन 300, इसके बीच में फाइनली आना चाहिए। चेक कर लीजिए, इनइक्वालिटी बना के उसको सॉल्व करना है। यहाँ दिया भी हुआ है टोटल मिक्सचर हमारे पास, क्योंकि x लीटर मैंने 30% लिया था, टोटल मिक्सचर x प्लस 600 आ गया।
तो अब एसिड कंटेंट देख लेते हैं कितना है। 30% ऑफ एक्स है प्लस 12% ऑफ 600 है। ये जो एसिड कंटेंट है टोटल, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 15%, है ना। 15% से ज्यादा होना चाहिए टोटल का, तो 15% ऑफ टोटल, और एक केस में लेस देन 80% ऑफ टोटल। उसके बाद हमने इनको अलग अलग सॉल्व किया और हमारे पास ये वैल्यू आ गई कि एक्स की वैल्यू कितना मिक्स करना है, मतलब 120 लीटर से ऊपर मिक्स करना है और 300 लीटर से कम मिक्स करना है हमें, ठीक है, वॉल्यूम में। चेक कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। और आइए आगे बढ़ते हैं इसमें। फिर नेक्स्ट पे आते हैं, 6th पे। solution is to be kept, सेम वो टेम्परेचर वाला ही है। solution is to be kept between 68 degree Fahrenheit and 77 degree Fahrenheit. What is the range? In temperature in degree Celsius? सर सर एक बार लास्ट लाइन दिखा दो। हाँ मैं दिखा देता हूँ। If they are Celsius and Fahrenheit conversion, this is the formula. अभी फॉर्मूला हमने वैसे लिखा ही था, ये C की टर्म्स में फॉर्मूला आ गया बस, ठीक है जी, ये देख लीजिए। डन सर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास बेटा। F की वैल्यू जो है वो 68 से 77 के बीच में है, तो यहाँ हम F की वैल्यू डाल देते हैं 9/5 C + 32 लेस देन 77। 68 - 32, 77 - 32, क्या आ गया 34 45, ठीक है जी। 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, 5/9 से सीधा कर दीजिए, इंटू 5/9 लेस देन C लेस देन इंटू 5/9। डिग्री सेल्सियस में ये वैल्यू आ जाती है। Therefore, ठीक है जी, रेंज ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज 18.88 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये ऐसे लिखा था हमने यहाँ पे, देखिए इज एंड 25 डिग्री सेल्सियस इन बिटवीन, ऐसे लिख सकते हो इसको। 36, सॉरी, अच्छा ये 36 आएगा, सॉरी
गलती हो गई यहाँ पे, दिस इज 36, कर लेते हैं हम 36, ये वैल्यू आ जाएगी, एग्जैक्ट आ जाएगा ये 4 into 5 20 between 20 डिग्री सेल्सियस एंड 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास। ये देखते हैं नेक्स्ट। Solution of 8% boric acid is to be diluted by adding 2% boric acid solution. To it, ठीक है ना? The resulting mixture is to be more than 4% but less than 6%. Now if we have 640 liters of 8% solution, now how many liters of 2% solution will be added? ठीक है बेटा, तरीका तो सेम ही है, x से लेके हम स्टार्ट करते हैं, इसको x लीटर ले लेते हैं 2% सॉल्यूशन का। लेट x liters of 2% solution be added. टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? 640 प्लस x। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसे उसमें बताया गया है, क्या चीज कि हम 8% लेते हैं 640 और 2% लेंगे x। ठीक है जी, अब इसकी वैल्यू जो है वो 4% से ऊपर होनी चाहिए, 4% ऑफ 640 प्लस x। Similarly, this is 2% less than 6% of 640 plus x. ठीक है जी, from 1 and 2. This is 1, this is 2. From 1. तो परसेंटेज हट जाता है इसके अंदर, ये आ जाएगा 8 into 640 plus 2x greater than 4 into 640 plus x। ठीक है जी, 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं, ये आ जाएगा प्लस x 2 times 640 plus x। This is 4 into 640 minus 2 into 640 greater than 2x minus x। ठीक है, ये मल्टीप्लाई किया तो राइट साइड में 2x बनता है, यहाँ तो x हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। दिस इज 2 into 640 ग्रेटर देन x, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई लेस देन कितनी वैल्यू? फ्रॉम क्वेश्चन 2 ये आ जाएगा 8 into 640 plus 2x less than 6 into 640 plus x। तो ये आ गया 8 minus 6 into 640, 640 कॉमन ले लिया ना, 8 minus 6 कर दिया, लेस देन 6x आ रहा है माइनस 2x आ रहा है, तो ये आ गया
2 into 640 less than 4x by 4, x आ गया greater than 320। फाइनल आंसर आ गया हमारा, ठीक है। x जो है वो 1280 से कम है बट 320 से ज्यादा है, चेक कर लीजिए आप बता सकते। बिल्कुल इस तरीके से किया है जैसे हमने यहाँ पे ये क्वेश्चन किया था, 5th क्वेश्चन जैसे था बिल्कुल वैसे ही किया है इसको, चेक कर लीजिए। फिर आगे बढ़ेंगे अब इसमें। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। तरीका तो सेम ही है ये, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर it will have to be added to 1125 liters of 45% solution of acid, so that resulting mixture will contain more than 25% but less than 30% acid content. ठीक है जी, आइए देखते हैं इसको, सेम तरीके से इसको भी हम करेंगे। Let x liters of water be added. ठीक है जी, टोटल वॉल्यूम दिस इज x प्लस 1125, ठीक है। टोटल वॉल्यूम इतना हो गया। तरीका तो सेम ही है ना, जैसे पहले करते हैं वैसे ही करेंगे। टोटल वॉल्यूम आ गया हमारे पास, फॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 45% सॉल्यूशन जो है एसिड, ये हम ऐसे लिखते हैं इसके अंदर, ये वैल्यू आ जाएगी। तो कह रहा है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड टू दिस, ठीक है ना, सो दैट रिजल्टिंग मिक्सचर विल कंटेन मोर देन 25%। तो ये आएगा 45% ऑफ 1125, ठीक है जी। अब इसमें जो एसिड है ये, और अब जो हमने उसके अंदर एसिड फाइनली आ गया हमारे पास, ठीक है ना। जैसे ये बोल रहा है रिजल्टिंग मिक्सचर में 25% से ज्यादा हो बट 30% से कम एसिड हो। मिक्सचर के अंदर कितना एसिड होगा, ये एक सेकंड इसको ऐसे करते हैं हम, परसेंटेज ऑफ एसिड इन द मिक्सचर, परसेंटेज जो है मिक्सचर में कितना होगा उसका, दैट इज एसिड वॉल्यूम ऑफ एसिड, ऐसे लिखते हैं, अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू 100। तो वॉल्यूम ऑफ एसिड कितना है, ये तो दे रखा है,
ये हो गया 45% ऑफ 1125 अपॉन टोटल वॉल्यूम। ये कितनी वैल्यू आ जाएगी टोटल वॉल्यूम की, x प्लस 1125। ठीक है जी, ये आ गया इंटू 100। ये तो ऊपर अगर परसेंटेज में ही आ रहा है तो ऑटोमेटिकली परसेंटेज में आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना। तो अब ये जो वैल्यू है जो हमने यहाँ पर ये फाइंड किया है, ये वैल्यू जो है दैट शुड बी लाइंग बिटवीन 25% एंड 30%। तो ये आप ऐसे लिख सकते हैं 25% लेस देन, ये आ गया लेस देन 30%। ठीक है जी, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। यहाँ परसेंटेज हट जाएगा नेक्स्ट में, तो ये आ जाएगा 451125 बाय x प्लस 25 30। ठीक है ना। तो ये इस तरह से बन जाएगा 200, ऐसे लगाएंगे इसको। परसेंटेज ऑफ एसिड जो है वो टोटल जितना वॉल्यूम है अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू 100। तो 1125 लीटर का 45% हमें करना था, तो उसका इसमें इतने लीटर्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया। तो यहाँ पे अब हम इससे वैल्यू है 5 से डिवाइड कर देते हैं इसको पहले। 51125 इंटू 100 बाय x प्लस 1125 लेस देन 5 से डिवाइड करना है 6। आइए नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है जी, एक एक करके इसके अंदर जैसे हम पिक कर लेते हैं। पहले लेफ्ट साइड में पिक कर लेते हैं, दिस इज 5 लेस देन, इस तरह से दिया हुआ 9 इंटू 1125 इंटू 100 डिवाइडेड बाय x प्लस 1125। ठीक है, इट इम्प्लाइज इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से x प्लस 1125 इधर ले आते हैं और इसको डिवाइड कर देते हैं 5 से। ठीक है, ये वैल्यू देख लेते हैं कितनी आती है। 200। ठीक है जी, चेक कर लेते हैं कितनी वैल्यू आती है ये। दिस इज 9 इंटू 225। काफी ज्यादा वैल्यू आ रही है, कुछ गलती होगी इसमें लग रहा है। नहीं, अच्छा लीटर्स में ही तो हमें पता करना है कितना डालना था। ठीक है, 0 माइनस 1125 ज्यादा आ रहा है ये मेरे से। एक सेकेंड, x लीटर्स पानी डाला था ना हमने, तो x प्लस 1125 हो गया था टोटल। तो यहाँ वॉल्यूम ऑफ एसिड, ये कितनी वैल्यू बनती है 1125 इंटू 145। ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू ये बनती है 506.25। 506। चलिए ठीक है, ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास 9 इंटू 25 202500। ठीक है, और ये ऐसे आ जाता है 202500 माइनस 1125। इसको माइनस कर लेते हैं।
ये आ रही है वैल्यू x लेस देन 201,375। ठीक है, फिर सेकंड केस देखते हैं ऑल्सो। ये आएगा 9 इंटू 1125 इंटू 100 अपॉन x प्लस 1125 लेस देन 6। ये डिवाइडेड बाय 6, ये आ गया इस तरह से। ठीक है जी, तो ये चेक कर लेते हैं कितना बनता है। 9 मल्टीप्लाइड बाय 1125 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 6, क्या आ जाएगा 168750 x प्लस 1125। तो ये सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस 1125, ये आ गया 167625। ठीक है जी, x की वैल्यू इसके बीच में रहेगी, 201375 से कम और 167625 से ज्यादा। चेक कर लीजिए बेटा एक बार इसको। ठीक है, कितना लीटर वाटर ऐड करना है, x प्लस 1125 ऐड करना था, और ओरिजिनल एसिड जो था वो ये था 45% ऑफ 1125, उसको मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कर दिया हमने, इनटू 100 किया। ये जो टोटल परसेंटेज है ये 25 से 30 के बीच में रहने चाहिए। तो ये इस तरीके से इसको आगे हम सॉल्व कर सकते हैं। हाँ जी, ठीक है, चेक कर लीजिए इसको। कैलकुलेशन बेस्ड है ये थोड़ा, बस यहाँ से परसेंटेज मतलब बाय 100 किया था, हर एक परसेंटेज को हटा के कैंसिल कर दिया हमने, यहाँ एज इट इज रहेगा ये 100 फिर ये वाला। उसके बाद हमने 5 से डिवाइड किया था इसको, फिर इसको पिक करा एक बार, और एक बार हमने इसको पिक किया। ठीक है, और सॉल्व कर दिया। चेक कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे इसमें। चेक कर लीजिए बेटा, ये फॉर्मूला है बस एक इम्पॉर्टेंट, ये परसेंटेज ऑफ एसिड कैसे आपको फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ एसिड अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू 100, इस तरीके से। ये परसेंटेज है एसिड की मिक्सचर में। तो ओरिजिनल जो वॉल्यूम था एसिड का वो तो इससे मिल जाएगा हमें, इतने लीटर इतने परसेंटेज से मल्टीप्लाई करके, और डिवाइड करेंगे टोटल वॉल्यूम से जो आपने वाटर ऐड किया है x प्लस 1125। तो नया परसेंटेज आएगा, वो 25 से 30 के बीच में रहना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, IQ of a person is given by formula IQ MA by CA into 100, where MA is mental age and CA is chronological age. Now, if 80 less than IQ less than or equal to 140 for a group of 12 years old children,
find the range of their mental age. ठीक है जी. 80 less than equal to IQ less than equal to 140. IQ का फॉर्मूला डाल देते हैं इसके अंदर. Mental age by CA into 100 less than equal to 140. ठीक है जी. तो इसके अंदर जो CA है that is given, it is 12 years. Therefore यहाँ से हम इसको स्टार्ट करते हैं. 80 less than mental age. ठीक है जी. By chronological age it is 12 into 100 less than equal to 140. ठीक है जी. 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको. फिर 100 से डिवाइड कर देते हैं. चेक करते हैं. 0 से 0 कैंसिल हो जाता है. एक 9.6. ठीक है जी. ये कैंसिल हो गया. तो ये 12 into 14 168 by 10 16.8. ये आ गई हमारे पास मेंटल एज की रेंज. ठीक है बेटा, चेक कर लीजिए. ये बेसिकली क्रोनोलॉजिकल एज जो है वो उसकी एज है जो एक्चुअल में चल रही है, वो पुट करनी है वहां पे आपको. ठीक है. सॉल्व फॉलोइंग. फाइव इंटू 2x minus 7 minus 3 2x plus 3 less than or equal to 0 and 2x plus 19 less than or equal to 6x plus 47. इनको इकट्ठा सॉल्व करना है और नंबर लाइन पे भी शो करेंगे. फिर इसको इस तरह से हम सॉल्व कर लेते हैं. तो ये आ जाएगा 10x minus 6x minus 9. This is 4x minus 44. ये आ गया फर्स्ट से. ऑल्सो ये आ जाएगी वैल्यू यहाँ से 19. ठीक है. 2x plus 19. ये 19 minus 47. minus 19 minus 28. x is greater than equal to minus 7. अभी ये अगर हम इसको बनाते हैं -7 and 11, ये इसके बीच में आ जाएगा. इससे -7 less than or equal to x less than or equal to 11. ठीक है. चेक कर लीजिए बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं और ऐसे क्वेश्चन के लिए. सिंपल है. फर्स्ट को पहले सॉल्व कर लिया इनइक्वालिटी को, फिर सेकंड को सॉल्व कर लिया, इकट्ठा कर लिया इनको सॉल्व. फाइनल आंसर आ जाएगा. ठीक है. आइए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं इसमें. सॉल्व. -12 less than 4 minus 3x by -5 less than or equal to
ठीक है जी। दिस इज -12 लेस देन 4 -3x बाय -5। तो ये माइनस जो नीचे और जो सामने आ रहा माइनस वो मिला के हो जाएगा प्लस। दिस इज 3x बाय 5 लेस देन, ठीक है जी। और 4 से सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों तरफ, फाइव से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं, ये फाइनल आंसर आ जाता है। ठीक है जी, ठीक है बेटा। तो चैप्टर हमारा ये फिनिश्ड है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर से देखेंगे। आज के लिए कंप्लीट है। थैंक यू।